क्या हाल चाल है बच्चों, आपका ठीक ठाक है? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर सलमान। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है जिसे क्या कहते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड। कोस्टल एंड लेविस एक साइंटिस्ट था जिसने बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी। आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड बच्चों होता क्या है? अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं, देन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। एक और इसके बाद मैंने डेफिनेशन बताई थी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो वो इलेक्ट्रॉन डोनर है दिस इज कॉल्ड केटाइन, और जो एक्सेप्टर है उसे हम क्या कहते हैं, एनाइन। इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है पॉजिटिव आयन आएगा उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव आयन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। मैंने बच्चों उसमें एग्जांपल आपको बताई थी सोडियम क्लोराइड की, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कोई भी बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड आपके पास 72% आयनिक कैरेक्टर शो करता है। सोडियम क्लोराइड कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर शो करता है? 72। सीजियम क्लोराइड जो है 92% आयनिक कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपाउंड जो है कभी भी 100% आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता। अगर आपने इनका आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर को बेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग है क्या? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। व्हाट इज मेंट बाय कोवलेंट बॉन्ड? आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। A bond is formed by mutually sharing of electron। कोई भी एटम जो आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब आप कहते हैं क्या मतलब, समझ नहीं आई। म्यूचुअली शेयरिंग का मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके भी आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन। एक के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से और एक के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया है। जब ये दोनों एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जब दोनों एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअली शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर होगी बात? अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन एटम, क्लोरीन है, क्लोरीन के बच्चों आउटर मोस्ट शेल में 2, 4, 6 और 1 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे क्लोरीन एटम। अब इसी तरह ये मैंने दूसरा इसके लिए ड्रॉ किया, 2, 4, 6 और 1 7। अब ये भी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया, इसमें क्लोरीन के एटम को मैंने क्रॉस। अब जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो देन
क्लोरीन क्लोरीन के इन बिटवीन भी बच्चों कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन शो कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, इस बॉन्ड को भी हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और ऑक्सीजन के बच्चों आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 और ये 2 6। जैसे ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के दूसरे एटम के साथ आपस में, अब ये एटम जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना। अगर कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? जाहिर सी बात है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बच्चों क्या बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इन बिटवीन कौन सा बॉन्ड आता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 होता है। नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। इसके हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जैसे लिखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। ये दूसरे नाइट्रोजन को लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये नाइट्रोजन का एटम, ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बच्चों जो बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन एग्जांपल से आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है एक वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और दूसरा हाइड्रोजन एटम वो भी अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बच्चों रेफरेंस दिया है। अब हम लोग देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें नंबर 1 आती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक आती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग बच्चों जो डिस्कस करेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें इसकी डिफरेंट एग्जांपल जिस तरह हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, जैसे हम हाइड्रोजन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। अगर दोनों एटम सिमिलर चार्जेस से डिवाइड होते हैं, जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कंपाउंड। जिन पे ऑपोजिटली चार्ज होगा उससे हम क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये जो हाइड्रोजन लिखा, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन ये भी किसकी एग्जांपल में आता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
CH4. CH4, this is a structural formula of methane. मीथेन जो है ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आता है। अब आप कहते हो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, इसके स्लाइटली पॉजिटिव होने की वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखने में नजर आ रहा है कि ये पोलर है, लेकिन इसका बच्चों डाइपोल मूवमेंट मीथेन का क्या होता है, जीरो। डाइपोल मूवमेंट जीरो होने की वजह से तो ये कौन से बॉन्ड को शो करेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। किसको शो करेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं CCl4। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कंपाउंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा है, लेकिन इन हर जगह से इसका इफेक्ट डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। अगर इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं BF3। व्हाट इज द नेम ऑफ BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसकी शेप बच्चों ट्राइगोनल होती है। ट्राइगोनल शेप का बॉन्ड एंगल 120 होता है और इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आप लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब, इसके अंदर 1s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को sp2। इसमें जितना यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, सबका इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और BF3 का भी डाइपोल मूवमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट मीन ये भी किस एग्जांपल में आएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर वन इज अ पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। जिनके ऊपर सिमिलर चार्जेस होंगे, जिनके ऊपर सिमिलर चार्जेस होंगे, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, उनको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और जिसपे डिसिमिलर चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये जितनी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, और नॉन पोलर के लिए एक और कंडीशन याद रखनी है, सिमिलर तो चार्जेस हैं और अगर उसके साथ उसका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाए, डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाए, तब भी वो किस एग्जांपल में आएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में। एक और एग्जांपल देखें, जिस तरह मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जो ऑक्सीजन है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन। ऑक्सीजन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इसके ऊपर जितना पॉजिटिव करैक्टर इस साइड पे होगा, उतना ही लेफ्ट साइड पे करैक्टर, तो दोनों करैक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका बच्चों डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो इसका मतलब ये पोलर होगा या नॉन पोलर, ये डेफिनेटली ये होगा नॉन पोलर। कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O,
अब देखो आप, ये जो नजर आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, चले आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लें इसमें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसका डाइपोल मूवमेंट 0.112 डिपाई आ गया। जब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा तब ये पोलर होगा या नॉन पोलर, तब आपने बताना है कि ये कौन सा बिहेवियर इसमें होगा, कौन सी बॉन्डिंग होगी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब हम एग्जांपल देखते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल समझ लें कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसके बाद वाटर। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वाटर जो है बैंड शेप शो करता है, वाटर जो है बच्चों बैंड शेप शो करता है। वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही क्या होते हैं, लॉन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग का ये कैरेक्टर शो करता है। इसी तरह HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का बिहेवियर शो करता है। HCl हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, कौन सा बिहेवियर शो करेगा, जी हाँ, कौन सा बिहेवियर शो करेगा, कोवलेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड का ये बिहेवियर शो करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड का बिहेवियर शो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखने में लगता है पोलर, लेकिन इसका डाइपोल मूवमेंट ओवरऑल क्या होता है, 0, तो ये नॉन पोलर में आ जाएगा। फिर इसी तरह मैंने BF3 की एग्जांपल बताई, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, देखने में लगेगा पोलर लेकिन डाइपोल मूवमेंट 0, तो ये नॉन पोलर में आएगा। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, हाँ जी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाइपोल मूवमेंट 0, अगर डाइपोल मूवमेंट 0 है तो पोलर या नॉन पोलर, याद रखना है नॉन पोलर। तो आप लोगों ने स्टूडेंट फिर इसमें इथीन की, डाइसाइलेन की, इथाइन की नंबर ऑफ एग्जांपल शो कर सकते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है हमारा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, वंस अगेन बेटा मैं रिव्यू कर रहा हूँ। हम लोगों ने सिंपल सी ये चीज पढ़ी, व्हाट इज मेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की स्टूडेंट्स 2 टाइप्स हमने डिस्कस की। नंबर 1 इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड and other is a non-polar covalent bond. अब उससे पहले हमने देखा कि अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल दे सकते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो देन डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसमें एग्जांपल ऑक्सीजन की दे सकते हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो देन आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसमें एग्जांपल आप नाइट्रोजन की दे सकते हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव पोल होगा और दूसरा नेगेटिव पोल होगा, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स या पोलर कंपाउंड, और जिनके ऊपर बोथ पे सिमिलर चार्जेस होगा, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, सिमिलर चार्जेस होगा तो वो नॉन पोलर कंपाउंड कहलाएगा।
नॉन पोलर्स में हमने एग्जांपल हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, मीथेन की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इसी के साथ हम क्लोरोफॉर्म भी लिख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, CHCl3 जिसको हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया के लिए भी हम उसे यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद होगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आपने पढ़ा था, जिसकी ऑर्गेनिक लेयर हमेशा डाउनवर्ड साइड में बनेगी और वो वाटर को अपवर्ड साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर में आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर में। वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोलर कंपाउंड? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड शोज अ डाइपोल मूवमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट बच्चों होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट्स डिस्टेंस। चार्ज और जो इसका डिस्टेंस होता है, इसकी जो सेपरेशन होती है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट के लिए मैंने इसका एक यूनिट लिखा, डी। व्हाट इज meant by डी? डी इज कॉल्ड dBi. dBi is a unit of dipole moment. What is the dipole moment of water? वाटर जो है इसका डाइपोल मूवमेंट 1.8, कुछ बुक्स में 4 होता है, कुछ में 5, 1.85 डी। डी स्टैंड फॉर डिबाई। ठीक है, इसी तरह हर आयनिक कंपाउंड्स के डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू भी बच्चों डिफरेंट होती है। वाटर हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, these are polar covalent कंपाउंड, पोलर बॉन्ड जिसे कहते हैं। अब एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूँ, वाटर। अगर आपकी फिजिकल क्लासेस चल रही होती तो मैं वाटर चलता फिरता नहीं दिखा देता आपको कैसे। अब मैं बच्चे से पूछता हूँ, बेटा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर? हर बच्चे को पता होता है, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। अब क्लास में जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे अपने इस तरीके से यूं शोल्डर कर लेता हूँ, इसका मतलब जो फेस है इट्स मीन ऑक्सीजन, ये जो टू शोल्डर से इट्स मीन हाइड्रोजन। इस शोल्डर को अगर मैं बच्चों यूं स्ट्रेट कर देता हूँ, स्ट्रेट कर दी है, स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? अगर मैं कहता हूँ ना ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को इस तरह बनाने की बजाय इस तरीके से बना देते हैं तो कितना बड़ा बिग चेंज आता है। यहाँ पे इसको अगर इस तरह बनाने की बजाय इस तरह बना दी, जिस तरह मैंने यूज करके शो करवाया, दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ वाटर। स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। जब वाटर का बॉन्ड एंगल 180 हो जाए तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल वाटर मॉलिक्यूल विल बी इवेपोरेट। और अगर सारा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए तो लाइफ इज पॉसिबल और नॉट? तो इट्स मीन नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर कभी भी ड्रॉ नहीं करना। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। मैंने क्या बताया? सिंपल सा देखो, हमने कोई वाटर का फार्मूला नहीं चेंज किया, स्ट्रक्चर यूं बनाने की बजाय हमने इसको स्ट्रेट कर दिया। तो अपनी तरफ से थोड़ी सी चेंजिंग में कितना बड़ा बिग चेंज आया। स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल 180, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस एंगल पे जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है ऑल वाटर मॉलिक्यूल विल बी इवेपोरेट। और अगर सारा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए तो लाइफ इज पॉसिबल और नॉट? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। जिसमें हम स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। Stereo chemistry is a branch of chemistry in which we study the structure and their reactivity. जिस तरह
ये मीथेन का फॉर्मूला एग्जैक्ट है। इस तरह मैंने जो बनाया है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। इसकी शेप का नाम क्या होगा, फोर साइडेड स्ट्रक्चर, टेट्राहिड्रल। कैसा स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है, टेट्राहिड्रल अरेंजमेंट शो कर रहा है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 टेट्राहेड्रल। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर हम बोर्ड पे एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका ये जो हाइड्रोजन है या तो अबव होगा या इसके बैक साइड पे होता है। ये 3D स्ट्रक्चर में हम इसको बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इन स्ट्रक्चर के बारे में अभी से मैं क्यों थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा कोवलेंट बॉन्ड के, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उस टॉपिक के लिए मैं आपको एक्टिव कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों जो ये जो टॉपिक हैं इनको आपने करने के लिए थोड़े से स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी का पता होना चाहिए। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्लियर होगी बात। तो आप लोगों ने बच्चों कोवलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक है इसको बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। आप कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे बुक से सर रीड का बता दें। अब जितना हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़ा लिमिटेड सा टॉपिक है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेकर बुक से कि हमने जो पढ़ा है वो आपके ग्रुप में मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 4 की मैंने असाइनमेंट सेंड की है वो आप लोग बच्चों कोशिश कीजिएगा चैप्टर नंबर 4 जो है लिक्विड एंड सॉलिड, उसकी असाइनमेंट को भी जरा अच्छे तरीके से कर लिएगा। बॉयज ने अगर असाइनमेंट नहीं की, वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तो आप बेशक ना कीजिएगा, लेकिन स्पेशली गर्ल्स जो हैं इनकी आपने असाइनमेंट चैप्टर नंबर 1 की विद इन 1 डे आप लाजमी मुझे चेक करवा दीजिएगा। बाकी आपका अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है, बाकी आपका अच्छा रिस्पॉन्स है तो आप लोगों का तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ओके जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ सही है, मैं ये स्पेशल लेकर